ऐसे खाली खाली चाय मांग। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरू दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। और ये देखिए एक नए वीडियो की न्यू शुरुआत। और यहाँ पे ये बर्तन आरू क्लीन करने जा रही हैं। सो आप सबको लग रहा है कि आरू क्लीन करेंगी, सो ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या कर ये रही हो? देखिए, चलो आज का वीडियो रियल वॉइस में एंजॉय करो। क्या बोल रही है आरू वो सुनो आप सब। चलो हटो यहाँ से। पूरा बर्तन धोने दो पहले मेरे को। नहीं, पूरा बर्तन मत धुलो। चलो हो गया, जूसर धुल ली। चलो बनाए, चलो जल्दी। अंदर का भी धुल लो क्या? हाँ इधर इधर का भी नहीं धुल। नीले पीले अंगूर बना रही ऑरेंज का जूस। तो इसे खोला और ये बड़ा वाला एक गया और ना इसे बंद कर दो ऐसे। देख के तो आप सबको ऐसा लगा होगा कि सारे बर्तन आज आरू क्लीन करने वाली हैं। सो ऐसा कुछ नहीं था। बस एक बच्चों के अंदर जिद होती है, शायद हम भी आरू के जैसे रहे होंगे तो हर काम के लिए उतावले होते रहे होंगे, ये करना है वो करना है। हर बच्चों की ऐसी ही हैबिट होती है। और ये आपको उल्टा उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे निकालने के चक्कर में, मतलब अच्छे से आप लोग देख पाओ इसके लिए ऐसे कर रही हूँ मैं। बाकी से आगे का प्रोसेस मैं मतलब राइट हैंड से करूँगी, राइट से ही कर रही हूँ, लेकिन ऐसे फ़ोन में मेरा हाथ ना है, इसके लिए थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को। सो बचा था ज़्यादा तो ऑरेंज नहीं था, 2 से 3 ही था, लेकिन आरू को पीना था जूस, खाना नहीं था। सो काम बढ़ा दिया आज आरू ने मेरे लिए। फिर मैंने जूसर निकाला, उसको अच्छे से वॉश किया, फिर से यहाँ पे लगी हूँ जूस निकालने के लिए। हम दोनों लगे हुए हैं। और ये देखो फाइनली जो चाय पीते हैं ना हम लोग, चाय वाली गिलास, कभी कभी ऐसे हर घर में अवेलेबल होती है गिलास, मुझे तो दिखती ही है, तो मेरे घर पे भी है। तो उससे भर के ये देखिए एक गिलास मतलब जूस निकला था। और ये जिद कर रही थी मुझे इसमें लेमन भी डालो मम्मा, तो मैंने हाफ़ एंड हाफ़ का मतलब थोड़ा सा छोटा सा साइज़ इसमें डाला हुआ है कि उसको बहुत ही पसंद है जूस में लेमन। सो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे देखो कितना अच्छे से मतलब एक गिलास के मतलब हाफ़ एंड हाफ़ निकला है जूस। और वो अच्छे से पी लेगी। खाने के लिए तो बहुत ही कर रही थी कि नहीं खाएंगे। और अब यहाँ पे मैं निकालूंगी अपना ये कोकोनट वाटर पीने के लिए, कि थोड़ा सा हेल्दी होता है और हाइड्रेट भी रखता है बहुत ही अच्छे से। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, क्या ही बताना इसके बारे में। और आज मैं मतलब रोज़ तो नहीं, कभी कभी ऐसे जैसे ऑनलाइन करते हैं 2-4 इकट्ठे मंगा के रख लेती हूँ, लेकिन आज मैंने बाहर से मंगाया तो वो मैं अकॉर्डिंग देख रही थी कि कितना मतलब बाहर और खुद लेने जाओ तो कितना अंतर होता है। सो आज मैं आप सबके सामने इसको दिखाऊंगी। सो चलो इसको उलटते हैं, मतलब गिलास में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे निकालेंगे, मैं डर रही थी कि कहीं एक गिलास से ज़्यादा ना हो, कहीं गिर ना जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको निकाल रही हूँ, लेकिन एक गिलास से ज़्यादा नहीं निकला था, क्योंकि मैं इसको बाहर से ही ले आई थी। और जो हम ऑनलाइन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है, क्या है क्या नहीं, लेकिन छोटा भी होना तो एक गिलास से ज़्यादा ही निकलता है पानी। और इतना निकला हुआ है। सो चलो इसको हम पियेंगे, ऑरेंज जूस मेरी बेटू पिएगी, हम दोनों इंजॉय करेंगे। और पीने के बाद से अभी हम आरू का रिएक्शन लेंगे कैसे उसको लग रहा है। इतने अच्छे से वो खाती नहीं है ऑरेंज को, लेकिन अगर जूस जैसे पीने वाला हो ना, तो वाटरमेलन का हो गया, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल, मतलब वो बहुत ही शौक से पी लेती है। खाने के लिए तो खाली बनाना और एप्पल ही खा सकती है, बाकी सो जूस वो पीना वो प्रेफर करती है। और यहाँ पे वो कह रही है आपका मम्मा टेस्ट करें, तो टेस्ट वो दोनों कर रही है, लेकिन पीना उसको ऑरेंज ही अच्छा लग रहा है। सो हम दोनों यहाँ पे एंजॉय करके अपना अपना जूस फिनिश करेंगे। सॉरी, अपना मैं वाटर पीऊँगी और आरू अपना जूस फिनिश करेगी। पीने के बाद से मैं लग जाऊँगी काम पे, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है और घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मतलब पड़ जाता है। और मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करती हूँ, पूरा ऐसे लोड नहीं लेती हूँ कि इकट्ठे इतना बड़े घर का साफ़ सफाई कौन ही कर पाएगा भाई, किसी के बस की नहीं है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ जूस के बारे में ही तारीफ़ किए जा रही हूँ। सो पी ली है, बहुत मस्त जूस है एकदम भाई।
अब भी बनाया क्या? अब की बार आप भी बनाए क्या ये जूस? हाँ हाँ, तुम पियो पियो, जल्दी पियो। कौन सा गेम है आरू? टीचर है भी क्यूट बाबू सेम। अच्छा पियो, जल्दी पियो। और आरू का जूस इसी तरीके से फिनिश होता है। फिर हम आ जाते हैं किचन में, जो अपना हमने इतना ज़्यादा फैलावा कर लिया है, सब कुछ अच्छे से साफ़ करेंगे। देख रहे हो ना कितना फुल मैसी किचन हो गया है। दूध को अच्छे से बॉईल करके रख दिया था और दूध आज गिरते गिरते से रह गया। और यहाँ पे बाटी रखा रह गया है, चोखा भी रखा रह गया, थोड़ा सा बचा ही है, लेकिन जो बचा कुचा है सब हम निकाल लेंगे। और सब साफ़ करने के बाद से किचन देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर ली है। और आरू हमारी दुपट्टा लेके बस घूम रही है बैग टांग के कि कॉलेज दीदी का मतलब क्या कर रही है। क्या कर रही है बेटा? कॉलेज दीदी को मैं नकल कर रही थी। हम औरतों की ज़िंदगी में ना काम के सिवा कुछ भी नहीं है। और फेस पे मत जाइएगा, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हो गई है थकान। मैं काम करने लगती हूँ तो चाहे बाल में कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा हो या फिर कोई भी फैशन चल रहा हो, मैं बाल को ऐसे फोल्ड कर ही देती हूँ। मतलब मेरा बाल पूरे तरीके से पैक होना चाहिए। और मैं दिखाती हूँ मैं कर क्या रही हूँ। मेरे खाली समय में ना मेरे से बैठा नहीं जाता है। ऐसे जैसे दोपहर का समय हुआ या फिर कुछ ऐसा, ऐसे लग रहा है ना धूल मिट्टी ऐसा पूरा घुस गया है मुंह में। कितनी भी रोज़ डेली डस्टिंग करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, पर वैसे का वैसे ही घर मिलता है। सो फैन वैन ऐसी चीज़ है ना कि डेली डेली वहाँ हम पहुँच भी नहीं पाते। और पसीना पता है ऐसे अंदर से निकल रहा है। देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई है। जाले तो मैंने उतार दिए हैं, अब रह गया है सिर्फ झाड़ू और धोने के लिए बालकनी को अच्छे से वॉश कर देंगे। और ये देखिए पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया। आरू को एक साइड बिठा दिया है, क्योंकि नहीं तो ना पूरे फिर आगे आगे झाड़ू में आती है। और घर का तो देखो पूरे फ़ैन का ना, जितने मतलब घर में फ़ैन है सब नवरात्रि आने से पहले मैंने क्लीन किया था। और इतनी जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है कि मतलब वहाँ तक डेली कोई पहुँच भी नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैंने आज कोने कोने से सब अच्छे से गहराई से बोलेंगे साफ़ सफाई सब कर ली है। पूरा जितना एक एक चीज़ उठा के हटा के सब झाड़ू डस्टिंग अच्छे से करी है। सो जाके यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो गया है। अब इसको अच्छे से धुलेंगे। और बहुत ज़्यादा 2 से 3 बाल्टी लग गया था पानी, और सूखा करेंगे यहाँ पे। और चलो अभी हम अच्छे से यहाँ पे वाइपर से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये सूखा भी नहीं है। और आरू किधर से भी आके इधर धूम धड़ाका मचा सकती हैं। यहाँ पे अच्छे से सूखा करेंगे, अच्छे से मतलब कपड़े से, नहीं तो वाइपर से निकलेगा। वाइपर से अच्छे से मेरे से जितना हो सकेगा मैं इसको मतलब एकदम ड्राई कर दूँ। पूरा फर्श एकदम सूखनी चाहिए, नहीं तो इधर आरू मस्ती भी करती हैं और खेलती भी हैं यहीं पर ज़्यादा। सो चलो फटाफट से इसको सुखाते हैं। फ्रेंड्स मैं नहा वहा ली थी, नहा के फ्रेश हो गई थी। और अभी ये हो गया है शाम का समय। शाम के टाइम तो हम जा रहे थे चाय बनाने, चाय बन रही है। और बस नहाने आने के बाद से थोड़ा सा हम चले गए बाहर मतलब कि वहाँ इसलिए जाना पड़ा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं थी। और ऐसा मतलब नीचे से आरू ने बताया कि वो गई थी देखो किंडर जॉय लेने, और लेके आई तो बोली मम्मा मेडिकल 8 बजे बंद हो जाएगा। पता नहीं किस रीज़न से क्या है। सो मेरे को थोड़ा थोड़ा लेना था सामान, तो मैं गई फटाफट से लेके आई। शाम एकदम से हो रही है और इन लोग को देखो। हेलो आदि। कौन सा भाई? अच्छा लबूबू भाई हो गया। तो इन लोगों को बातें करने देते हो। देख रहे हैं कितनी अच्छी सनसेट आ रही है। मतलब शाम का समय हो ना और ऐसे धूप आती बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गेट खोलो ना तो माता जी को धूप लगती है। सब इतना शांत लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरा मंदिर। अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि शाम का समय अभी नहीं है, चहल पहल ज़्यादा वहाँ नहीं करेंगे। और सुबह एक और शाम में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि मंदिर में हाँ मतलब भगवान जी जग रहे हैं, लेकिन मानो तो अपने हिसाब से सब कुछ बता रहे हैं। और ऐसे अभी जैसे बिना टाइम के जाओ, जैसे दोपहर में या फिर और कभी समय में, तो ऐसे एकदम से शांति सी लगती है। मतलब ऐसे लगता है भगवान जी हिल ही नहीं रहे हैं। ऐसे एकदम सा पूरा मतलब मंदिर का आप लोगों ने देखा ही तो देख के ही समझ सकते हो। चलो चाय को छानते हैं और सिप सिप करके पीते हैं आप लोगों के साथ में।
ये आप सब भी देखिए, हमारी चाय गर्मा गर्म सी बन के एकदम से रेडी है, ये देखिए। और किस किस को शाम के समय में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, सुबह शाम में ऐसे होता है ना कि चाय के बिना तो जैसे लगता है सांस नहीं आए चलेगी, पर चाय मिलनी चाहिए। और मेरा सर दर्द देने लगता है, अगर जैसे मतलब आदत सी डाल ली ना, आदत नहीं होती तो फिर चलो ठीक है, चाय नहीं पीते ना तो ऐसे मतलब ऐसे से लगता है ना सर पकड़ लिया, मेरा सर चढ़ गया है। और काफ़ी टाइम बाद मैंने ये अपना प्रिटी सा सूट पहना हुआ है, सूट क्या और मतलब ऐसे मैं बहुत कम पहनती हूँ घर में, बाकी टी शर्ट और ये जो कंफर्ट लगता है, ये भी कंफर्ट ही है। इसको मैंने इतना पहना है ना फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, और ये काफ़ी दिनों तक आप सबको दिखेगा। मतलब मेरे कपड़े ना, मैं कपड़े बहुत संभाल के मतलब पहनती हूँ, कदर जो होता है कदर बहुत करती हूँ कपड़ों का, बहुत कम कपड़े खरीदती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं खरीदती हूँ। मेरे कपड़े काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, मतलब ऐसे मैं पहनती हूँ। और चलो मुझे कोई ब्लॉग बनाने बोल देना, मैं घंटे घंटे भर का वीडियो ही बना डालूँ, हर एक चीज़ पे मतलब टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे बात होने लगती है। तो चलो चाय बन गई है। मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ऐसे खाली खाली चाय मांग रही थी, तो कहीं से कभी चाय पीती नहीं है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी दे दूँ। मैं जब उठो ना तो कभी मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी मॉर्निंग का पूरा अपना। ये देखिए पीछे देख रहे होंगे आप लोग, ऐसा लग रहा है ना पूरा स्मोक सा हो गया। और मॉर्निंग में ऐसा सो के उठो ना भाई, गजब का व्यू आता है। ऐसे कोयल बोलती रहेगी, ऐसे चिड़िया, मतलब जितने मतलब पशु पक्षी हैं ना, सब की आवाज़ आती है। ये होता है मतलब ऐसे सिटी में रह के ऐसा लगता है कि हमें पूरी गाँव वाली वाइब आ रही है। ये मिलते रहना चाहिए, एनवायरनमेंट से दूर नहीं रहना चाहिए, मतलब इनसे मतलब टच में ही रहना चाहिए। एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी अपना, मतलब मॉर्निंग रूटीन से लेके नाइट रूटीन तक। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा, आप लोग देखिएगा, फिर आप लोगों को समझ में आएगा, अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब एक ब्लॉगर की लाइफ, एक मतलब मेरी लाइफ मैं अपने तरीके से दिखाऊंगी कैसे होती है। मतलब पूरा जब से हम उठते हैं वो मॉर्निंग से लेके पूरा नाइट तक का रूटीन। तो चाय वाय पीने के बाद से मेरी ऐसी थोड़ी सी हालत हो गई है, क्योंकि मैंने आरू को स्टडी कराई और रात का डिनर भी बनाना है, तो फटाफट से रेडी करते हैं। और आरू को देख रही है फ़ोन, जब तक आरू फ़ोन में इंटरटेन होंगी, मैंने बोला टीवी देख लो, तो बोली नहीं मम्मा फ़ोन में देखना है, तो अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें चला के देखेंगी। यहाँ पे देखो कुकर चढ़ा दिया है मैंने, कुकर हमारा एकदम से गर्म हो चुका है। और ये रही हमारी मिनी बाल्टी, हमारे साथ ही रहती है। और ये देखो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है प्याज, यहाँ पे लहसुन मिर्ची कट कर ली है। चलो फटाफट से दाल बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दूध बॉईल कर रहे हैं, ये दूध अभी पीने में यूज़ हो जाएगा। और मॉर्निंग की सब्ज़ी थोड़ी बहुत रखी रह गई है, आज का डिनर तो मैं ऐसे ही रेडी कर रही हूँ। दाल चावल बहुत ही सिंपल और जल्दी से बन जाएगा, झटपट से, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और हम यही खाने वाले हैं आज के डिनर में। सो इसी तरीके से, और किस किस के घर में आप लोग मतलब काम करना स्टार्ट कर दिए हो, दिवाली एकदम करीब है। सो हमने तो स्टार्ट कर दिया अपने घर की, क्योंकि मैं अकेली हूँ, थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई ऐसे करती रहूँगी। देखूँगी शायद काजल और मनीषा लोग की सबको छुट्टियाँ मिलने वाली हैं, अगर आ जाएंगी वो लोग तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। और भर भर के उन लोगों दोनों से काम करवाने वाली हूँ मैं। और आप लोग देखिएगा। और चावल बन के हमारा रेडी हो गया है, और टाइम भी देखिए हो गया है रात के। खाना हमारा बन के हो गया है रेडी, दाल चावल गर्मा गर्म सा। सो आ जाइए, आप सब भी खाना खाते हैं। और जल्दी से बना लिया फटाफट से, झटपट से दाल चावल, कितना ही टाइम लगता है बनने में। सो चलो आरू को खाना खिलाएंगे, उसको भूख भी लगी है, और जल्दी से सुला देंगे। आपने टाइम देखा है कितना बज रहा है, रात के इतना ही टाइम हो रहा है। और 9 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 9 साढ़े 9 तक आरू एकदम से सो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है लेट होता है, नहीं तो वो एकदम जल्दी से उसको सुला देती हूँ, ताकि अच्छे से उसकी नींद कंप्लीट रहे और सुबह वो अच्छे से एक हैप्पी और हेल्दीनेस के साथ उठे।
और फिर बहुत ही अच्छा मतलब जल्दी सुना देने से एक बच्चा एकदम से फिट रहता है, चिड़चिड़ नहीं करता है मॉर्निंग में उठने के लिए। अपने को कितना भी लेट होगा, मुझे तो लेट हो जाता है 1 बजे 2 बजे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना रहता है, ब्लॉग डालना रहता है, ये सब करने के चक्कर में मुझे बहुत रात मतलब हो जाता है, लेट हो जाता है। मतलब उसका सब कुछ पहले करा दूंगी और सब कुछ उसका डन हो जाएगा, फिर मैं आराम से अपना करती रहूँगी। किचन साफ़ करेंगे, बहुत सारे काम हो जाते हैं यार, बहुत कुछ होता है। क्या ही कि मतलब घर में एक लेडीज़, सब लोग समझ रहे होंगे कि क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या करने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन बस ऐसा लगता है ना कि एक भूत वाला कंकाल नहीं होता, वैसे ख़त्म से हो जाते हैं। काम कर करके भाग भाग के दौड़ दौड़ के ये सब बहुत मतलब थकान सी हो जाती है। सो चलो, आई होप कि ये मेरा वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो के साथ में ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है, ढेर सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट करना है, और इसी टाइप का वीडियो आता रहेगा। मैं कोशिश करूँगी इससे भी अच्छा वीडियो लेके आऊँ। जो हम करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, हम सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो बस आप सब अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इससे भी अच्छा और इससे भी बेस्ट वीडियो लेके आऊँगी। सो चलो, बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय।